तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और फसल में स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एसआरआई कॉन्सेप्ट इज बिलोंग्स टू, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट? एस आर आई जी। एसआरआई कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज से बिलोंग है, ये आपको जो है बताना है जी। एसआरआई अवधारणा, ठीक है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए किस चीज से संबंधित है ये आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के राइस, चावल से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के मेज, मक्के से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका चना, ग्राम से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका सोयाबीन से संबंधित है? जी, एस आर आई है क्या और किससे संबंधित है, इस पर हम डिस्कस करेंगे जी। बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग जो हैं वो आंसर देना चाह रहे हैं कि भैया ये चावल से संबंधित है। ओके, और कोई चावल वाले हैं जो चावल के साथ जाना चाहते हो? चलिए, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इसका चावल है। चावल से संबंधित है ये। किस चीज से संबंधित है सर? चावल से। तो एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया एसआरआई एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो क्या है एसआरआई? तो एसआरआई होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्या? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। चावल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में दिया है तो बनना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? इंटेंसिफिकेशन। आप यहां लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिएगा, इंटेंसिफिकेशन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं चावल गहनता प्रणाली। चावल गहनता प्रणाली कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये चावल गहनता जो प्रणाली है, ठीक है, ये क्या करती होगी भाई? एसआरआई पद्धति का जो संबंध है वो चावल से आपने बता दिया, राइस से बता दिया। फुल फॉर्म भी पेपर में आता है, ठीक है। दिस स्टैंड फॉर एसआरआई कॉन्सेप्ट। एसआरआई जो अवधारणा है इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम आप याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्योंकि हिंदी में नाम नहीं मिलेगा आपको, हिंदी में नाम नहीं मिलेगा, इंग्लिश में नाम मिलेगा, क्योंकि वो फुल फॉर्म पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। तो यहां से भी बन जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। बोले यस, बिल्कुल बनेगा। अब ये एसआरआई पद्धति चावल में यूज की जाती है तो करती क्या है, काम क्या है इसका? एसआरआई कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ाता है बच्चों ये? तो सर ये बढ़ाता है चावल की उत्पादकता। आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या करता है चावल में, तो सर चावल की उत्पादकता बढ़ा देता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। इसी से क्वेश्चन बना देते हैं, एसआरआई कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाय चेंजिंग मैनेजमेंट ऑफ मतलब एस आर आई अवधारणा
SRI अवधारणा किसके प्रबंधन को बदलकर, ठीक है, चावल की उत्पादकता, ठीक है, बढ़ा रही है। मतलब जो SRI पद्धति है वो क्या करती है? तो क्या स्टूडेंट्स ये पानी पर बेस्ड है, पानी पर, या स्टूडेंट्स ये प्लांट पर बेस्ड है, पौधों पर, या स्टूडेंट्स ये सॉइल पर बेस्ड है, सॉइल और इसके जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस पर बेस्ड है, न्यूट्रिएंट्स पर, ठीक है, मृदा और पोषक तत्व पर बेस्ड है, मृदा व पोषक तत्व पर बेस्ड है, या डी जो है वो आप कोई और भी ऑप्शन यदि देना चाहें तो दे सकते हैं जी। डी, यदि आप ऑप्शन लेना चाहें तो चलो ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन ले लो, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जी। सोच के जवाब दीजिए क्या होगा। SRI कॉन्सेप्ट जो है ये क्या काम करता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे? डी, ओ हो, डी वाले भी हैं जो डी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारा जो SRI पद्धति है ये पद्धति का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। भैया यदि आप उत्पादकता बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, तो आप यदि कहीं ना कहीं खेती यदि आपने देखा होगा, जमीन यदि आपने देखा होगा, किसी किसान के परिवार से यदि आप बिलोंग करते हैं या किसी किसान को यदि आपने देखा होगा, तो पानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में एक अहम योगदान देता है। पौधा कौन सी वैरायटी लगा रहे हो आप, इस पर डिपेंड करता है। भले ही आप कितनी सॉइल अच्छी आपकी आपकी मिट्टी सोना उगलती हो, ऐसा कहते हैं ना कि भी हमारी मिट्टी तो बहुत ही अच्छी है, काली मिट्टी है, ठीक है, कुछ भी लगा दो हो जाता है। यदि आप खराब बीज लगाओगे, जैसे मान चलो आज के समय में यदि आप जो है देसी वाली मक्का लगा दो और ये हाइब्रिड वाली मक्का मत लगाओ मार्केट की, तो क्या प्रोडक्टिविटी हो जाएगी अच्छी? पुराने देसी वाले आप जो है वो आम लगा दो या पपीता लगा दो या बैंगन लगा दो, टमाटर लगा दो, देसी वाले हो जाएंगे क्या? बोल सर नहीं। आज के, ठीक है, मॉडर्न युग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को देखते हुए, तो पौधा जरूरी भी है। बोलिए सर। फिर आपकी सॉइल, कौन सी सॉइल में आप क्या लगा रहे हो और आप कौन से पोषक तत्व उनको दे रहे हो, तो ये सभी चीजें मैटर करती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, तो ये सभी इसमें आपका आंसर बनेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक। तो आ जाइए इसमें थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं। SRI जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट पर और भी, ठीक है, डिटेलिंग में हम चर्चा करते हैं जी। तो SRI जो है ये कहां से आया हुआ है? SRI पद्धति जो है ये कहां से आई है बताओ, हमने कहां से लाया ये पद्धति जी? SRI कॉन्सेप्ट कहां से आया? इंडिया का है, चाइना का है, अमेरिका का है, ठीक है, या ब्राजील का है, इजराइल का है? ओहो वेरी गुड, इजराइल का है जी। SRI जी, आप इसको कह रहे हैं कि SRI जो हमारी अवधारणा है इसका संबंध इजराइल से आप देना चाह रहे हैं। वेरी गुड। चावल से संबंधित अवधारणा है ये? किससे संबंधित बात कर रहे हैं? चावल से संबंधित। इजराइल से आया है चावल से संबंधित ये अवधारणा जी। एनीवन, कोई? तो आपने स्टूडेंट्स एक नाम सुना, मेडागास्कर? शायद कहीं ना कहीं सुना होगा मेडागास्कर का नाम, सुना है मेडागास्कर? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ। कहां से बिलोंग करता था स्टूडेंट्स मेडागास्कर?
एनीवन? मेडागास्कर नाम का एक साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करता था? सभी ने सुना होगा इस साइंटिस्ट का नाम, मेडागास्कर। हाँ या ना? बोलिए यस। कहां के थे? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये, ठीक है, चावल वाला जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया होगा? जहां से मेडागास्कर रहा होगा, ठीक है, इसने लेकर आया ये कॉन्सेप्ट। जी, बताइए कहां से डेवलप हुआ ये कॉन्सेप्ट? म्यांमार। ओहो, म्यांमार से हुआ है कॉन्सेप्ट विकसित। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ है हमारा एशिया से। मेडागास्कर ने कहा ये कॉन्सेप्ट यूज किया? एशिया। एशिया में हमारा इंडिया भी आता है, एशिया में हमारा चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। तो इस इलाके में मेडागास्कर ने क्या किया, ये प्रयोग करके देखा। एशिया में एक्यूरेट आपको जो है वो कंट्री का नाम नहीं मिलेगा, एशिया में इनने ये प्रैक्टिकल करके देखा। बोले चलो ठीक, हुआ प्रैक्टिकल। क्या निकल के आया इस प्रैक्टिकल से? तो सर ये प्रैक्टिकल से निकल कर आया कि भैया यदि हम पानी, ठीक है, बीज, खाद और मिट्टी, इन चारों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बना के रखेंगे, क्योंकि किसी भी फसल के लिए यही जरूरी है क्या? किसी भी फसल के लिए क्या होना चाहिए सर? पानी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए पानी के बाद में? जी, सबसे ज्यादा क्या जरूरी सर? पानी। सबसे पहले तो पानी जरूरी है यदि हम ध्यान दे रहे हैं तो। बोले यस सर। फिर क्या जरूरी सर? फिर हमारा प्लांट जरूरी। प्लांट मतलब पौधा या बीज हम बोल सकते हैं इसको। बोले यस सर, ये जरूरी जरूरी हमारा। फिर क्या जरूरी है? तो फिर सर फिर हमारी सॉइल, मिट्टी चाहिए हमें। कौन सी मिट्टी में क्या करेंगे हम लोग? तो सर मिट्टी की आवश्यकता हमें सबसे बढ़िया। मिट्टी के साथ में फिर क्या आवश्यकता है हमें? तो सर पोषक तत्व की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? खाद की आवश्यकता। मैन्योर बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। बोले हाँ सर, ये चार चीज की जरूरत है। तो ये पद्धति को आगे बढ़ाया फिर स्टूडेंट्स इंडिया के लोगों ने, ठीक है, आगे लेकर आया। तो इसमें क्या किया गया सर? इस पद्धति में पानी को सेव किया गया, पानी को भी बचाया गया कि भाई ज्यादा पानी हमें यूज नहीं करना है। बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो किया गया। चलो, तो कैसे? जी, ये प्रोसेस को जो फॉलो किया गया वो कैसे किया गया है? एसआरआई पद्धति यदि आपने कहीं देखा होगा कैसे यूज करते हैं, क्या है ये एसआरआई कॉन्सेप्ट? खेती करने का जो तरीका है, इसमें फसल लगाने का जो तरीका है, वो कैसे होगा? जी, एनीवन? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें जो खेती लगाने का जो तरीका यूज किया गया, ये तरीका किया गया चौकोर। आपने कभी भी देखा होगा स्टूडेंट्स, इंडिया में जो खेती की जाती है, जहां भी दी आपने चावल की खेती देखा होगा, तो ऐसे अपनी क्या करते हैं, मेड़बंदी करते हैं। देखा है क्या? पूरा पैक करते हैं ऊपर तक, ऐसे पूरा पूरा पैक कर देते हैं, ऐसे मेड़ बना देते हैं चारों तरफ। देखा है? बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है हमने। बड़ी बड़ी मेड़ टाइप की पैक कर देते हैं, क्योंकि बारिश का पानी पूरा जो है वो हमारे खेतों में इकट्ठा हो। हाँ या ना? क्या ऐसे ही करते हैं चौकोर तरीके से पूरा चारों तरफ को कवर करते हुए? बोले यस, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, कैसे पैटर्न में? तो सर ये स्क्वायर पैटर्न में किया जाता है। स्क्वायर पैटर्न में चावल की खेती चालू की गई, और ठीक है, रुक रुक कर पानी दिया गया। यदि पानी यदि बीच में ना गिरे, जैसे कई बार बीच बीच में बारिश नहीं हो पाती, तो पानी हमें रुका रहना है। मतलब चावल के खेतों में आपने देखा होगा पानी स्प्रिंकलर से नहीं देते हैं, क्या करते हैं?
पानी भरा जाता है, भरते हैं क्या पानी? कीचड़ जैसी तैयार की जाती है, कीचड़ जैसी तैयार की जाती है, दलदल जैसा तैयार किया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये है वो हमारी पद्धति, SRI पद्धति। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बन जाएगा क्या? यह मेडागास्कर ने तैयार किया था उसके देश में। तो ये मेडागास्कर, ठीक है, देश में विकसित हुई है। देश का भी नाम एक मेडागास्कर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स, इसमें यदि पेपर में दिया जाए कि भैया SRI पद्धति में एक, ठीक है, हेक्टेयर में हमें बीज लगाना है, तो कितने बीज लगेंगे? 1 हेक्टेयर में बीज लगाना है मुझे। 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़ जमीन में। SRI पद्धति से 1 हेक्टेयर जमीन में कितने बीजों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी सीड रिक्वायर फॉर अ SRI कॉन्सेप्ट? 2.47 एकड़ जिसे हम लोग कहते हैं, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। 1 हेक्टेयर जी, कितने बीजों की आवश्यकता पड़ेगी? लगभग 2.5 एकड़ के आसपास में है ये, 2.47 एकड़। बताओ क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 2 किलोग्राम बीज चाहिए होंगे? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें जो 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 9.3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी? 1 हेक्टेयर में मतलब 2.47 एकड़ में। यदि आप चावल की खेती करते हैं तो आपको पता होगा। बताओ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे? वेरी गुड, हाँ हाँ, जाओ जाओ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओ, क्योंकि उसमें पॉइंट लगा है ना। उसमें क्या लगा है? पॉइंट लगा है जी। पेपर वाला बेटा आपसे बहुत ज्यादा, पेपर वाले को आपकी साइकोलॉजी पता है। एक पेपर जो है जब टीचर बनते हैं तो वो साइकोलॉजी का होता है, मनोविज्ञान का, जिसमें बच्चों के माइंड को पढ़ा जाता है कि बच्चा कहां जाएगा। मुझे मालूम था, जानबूझ के मैंने ये वाला ऑप्शन दिया आपको 9.3। मैं तो आपको समझ बैठा था कि ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आएगा। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पद्धति में। कितना? 5 किलोग्राम। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी SRI पद्धति। इस विधि में क्या होता है? कम से कम पानी लगता है, कम बीज लगता है और अधिक से अधिक उत्पादन होता है। अधिक उत्पादन करने के लिए SRI पद्धति का यूज किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स, यदि मैं आप लोगों से इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, कि जो हमारा चावल होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? चावल का टेस्ट वेट जी, टेस्ट वजन किसका? चावल का। चावल का टेस्ट वजन, टेस्ट वजन क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो, टेस्ट वेट किसको कहते हैं जी? तो टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप खाद्यान्न फसल की बात करें, जैसे हमने चावल की बात की, तो चावल के 1000 दानों को लो, ठीक है, 1000 क्या लेना हमें? उनके दाने लेना है, ग्रेन्स लेना है, ठीक है, और इनके दानों को 1000 सीड बोल दो यहां पर। 1000 सीड्स को क्या करना है? मेजर करना है, नापना है। तो 1000 दानों का जो वजन होगा उसे हम लोग टेस्ट वेट कहते हैं। कितना होता है स्टूडेंट्स जी? एक जो वजन है वो 25 किलोग्राम होता है जी, 250 ग्राम होता है जी, 2.5 किलोग्राम होता है, डी 25 ग्राम होता है। बताओ किस आंसर के साथ जाओगे? एक 1000 दानों का यदि आप वजन करोगे तो 1000 दानों का वजन निकलेगा 25 ग्राम, क्योंकि चावल बहुत हल्का होता है। चावल क्या होता है? बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो ना दुकान में, भैया जीरे की दुकान में जाते हो, भैया जीरा दे दो, काली मिर्च दे दो, तो वो पूछते ना कितने ग्राम दे दें। चावल ज्यादा खाते हैं हम लोग, इसलिए क्या है किलोग्राम में लेते हैं। नहीं तो आप जीरा लेने जाओ, सौंफ लेने जाओ, वो पूछते हैं कितने ग्राम दे दें, फिर वो आप बोलोगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है, चावल भी आप कभी ग्राम में देख लो, 25 ग्राम। अपने घर में चावल होगा, ठीक है, तो 25 ग्राम चावल नाप लो आप लगभग चीजों को, फिर गिन लो। खाली समय यदि मिले तो गिन के देखना एक बार, क्योंकि स्कूल में 11th 12th में ये सिखाया जाता था। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करवाते थे हम। ठीक है, कि 1000 दाने लेकर आओ, मक्के के 1000 दाने लाओ, मक्के के 1000 दानों का वजन कितना होता है, चावल के 1000 दानों का वजन कितना होता है, सब अलग अलग लिख कर लाएंगे और फिर इसको स्कूल में मेजर करेंगे 1000 दानों का वजन। स्कूल में वेइंग मशीन होती ना, एक मापने की मशीन होती, जिसमें केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल के लिए जो कंपाउंड लगते हैं उसको मेजर करते हैं, तो एक मशीन होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी जो ज्वेलरी दुकान में वो एक वेइंग मशीन रहती है, वो 10 ग्राम, आप सोना खरीद तो 10 ग्राम नहीं नापते, वो उनके पास में एक होती छोटी सी कटोरी टाइप की मशीन होती है, कैलकुलेटर जैसा छोटा सा मशीन होता है, बिल्कुल छोटा वाला। ये नॉर्मल वाली मशीन में नहीं नपेगा आपका, ये ग्राम वगैरह वाली चीजें आपकी जो है वो आपके जो मशीन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, किसी भी किराना दुकान में उसमें मेजर नहीं होती हैं ऐसी चीजें। टेस्ट वेट के लिए वो एक कैलकुलेटर जैसी छोटी सी मशीन होती है, जिसमें आपने देखा होगा सोना चांदी मापते हैं, ऐसा कैलकुलेटर टाइप का होता है। यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर एक छोटी सी एक कटोरी टाइप की बनी होती, उस कटोरी में आप क्या है 1000 दाने रख दो और वो आपको क्या हो जाएगा तुरंत बता देगा। ठीक है, तो ये छोटी चीज मेजर करने के लिए आता है वेइंग मशीन, एक छोटी सी मशीन का नाम है वेइंग मशीन, वेट वाली मशीन। ठीक है, तो कभी देखा होगा आप लोगों ने सोने चांदी की दुकान में, ठीक है, उससे मेजर करते हैं। तो ये हर स्कूल में प्रैक्टिकल कराते हैं, आपने भी किया होगा, नहीं किया है तो हमने समझा दिया, आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा, आपको चावल है, गेहूं है, मक्का है, ठीक है, इसके बाद में सोयाबीन है, चना है, मूंग है, सरसों है, इनके टेस्ट वेट आते हैं, टेस्ट वेट इनके आना चाहे तो। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद में चर्चा करेंगे किसके बारे में, डेपोक विधि के बारे में। इसको भी आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, डेपोक विधि पढ़ा है क्या डेपोक? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ डेपोक को। डेपोक विधि जो है स्टूडेंट्स क्या है जरा बताओ, डेपोक मेथड यदि आपसे आ जाए तो। जी पढ़ा है? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है स्टूडेंट्स डेपोक विधि? ये किस चीज से संबंधित है डेपोक? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सोयाबीन से संबंधित है? ठीक है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के जो है मक्का से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के गेहूं से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के, ठीक है, टमाटर से संबंधित है, टोमेटो से? जी बताइए किस चीज से संबंधित है? जी नन ऑफ दीज। अरे वाह, चलो वाह, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई हमें जान के कि आपने जो है इनमें से कोई भी आंसर नहीं दिया। यदि आप देते इसका मतलब है कि आप जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानते। करेक्ट आंसर क्या है? धान है। डेपोक विधि का जो संबंध है वो धान से है। ये भी चावल लगाने की एक बहुत ही बढ़िया विधि है, चावल लगाने की एक अच्छी विधि मानी जाती है डेपोक विधि। ठीक है, तो मेडागास्कर ने जो बताया था वो किसको बताया था? मेडागास्कर भी, और मेडागास्कर नाम के एक वैज्ञानिक ने भी एसआरआई पद्धति को दिया। ठीक है, बोले यस। तो मैं आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसमें। मुझे यदि 2.47 एकड़ में लगाना है, ठीक है, ये एकड़ है हमारा, थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे, दोनों को जरा समझेंगे, और यहां पर मैं एसआरआई भी लिख लेता हूं, एसआरआई मेथड। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो है वो यहां पर थोड़ा सा हमारा, ठीक है, दोनों में
कॉमन रहेगा वो है स्टूडेंट्स हमारा नर्सरी का। नर्सरी क्या होती है? क्या मुझे बाग बगीचे लगाना है नर्सरी में? जी। यदि मैं बोलूं मैंने धान की नर्सरी लगाया हूं, इसका मतलब मैंने क्या लगाया हूं बताओ? यदि मैंने आपसे कहा कि मैंने धान की नर्सरी लगाया हूं, इसका मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है कि मैंने, ठीक है, 2.5 एकड़ जमीन में लगाने के लिए, मतलब 1 हेक्टेयर जमीन में लगाने के लिए, कितनी जमीन में लगाने के लिए? 1 हेक्टेयर जमीन में लगाने के लिए मुझे धान की क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है, एक खेत के किसी हिस्से में, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? पौधे लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग वो भुजलिया के त्योहार में, आपने देखा ना, त्योहार मनाते हैं भुजलिया वाला, घर में मम्मी क्या करती है, मिट्टी लाती है, मिट्टी में लाके क्या करती है, बहुत सारे बीज डाल देती हैं और रोज पानी को उसमें डालती, छिड़कती हैं, तो 4-5 दिन में क्या हो जाता है, ढककर भी रखते हैं उसको हम लोग, जिससे क्या हो जाता है, वो जल्दी जर्मिनेशन ले लेता है। यदि खेत में बीज लगाएंगे तो वो 10 से 15 दिन में ग्रो करेंगे और बिल्कुल छोटा सा रहेगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, नर्सरी बना के लगाते हैं घर के किसी हिस्से में या खेत के किसी हिस्से में, ऊपर से क्या कर देंगे, ठीक है, एक कवर डाल देंगे, पन्नी वगैरह ऐसे डाल देंगे, पॉलिथीन वगैरह, या कोई कपड़ा डाल देंगे जिसमें धूप भी छनकर आए थोड़ी थोड़ी, और मिट्टी डाल देंगे, उसमें पानी भी डाल देंगे और बीज को लगा देते हैं। बहुत सारे पौधों को छोटा 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 बहुत सारा पौधा जो है वो घास जैसे इकट्ठा करते हैं, और फिर उस घास जैसे पौधे को एक एक करके क्या करते हैं, फिर मुख्य खेत में, जो आपका मेन खेत रहेगा जहां लगाना है आपको, उस मुख्य खेत में लगाते हैं, जिसे नर्सरी कहते हैं। देखा है क्या आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है नर्सरी तो हमने, क्लियर है हमें ये। तो ये नर्सरी तैयार करने के लिए 2.5 एकड़ में यदि मुझे लगाना है तो मैं कितने जगह में लगाऊंगा इसको, नर्सरी को बताओ? कितनी जगह में लगाऊंगा मैं नर्सरी? एसआरआई में मुझे कितनी जगह चाहिए? वो स्पेस क्या है? नर्सरी स्पेस। नर्सरी स्पेस, नर्सरी स्थान कितना बनाना पड़ेगा मुझे यदि 2.5 एकड़ में लगाना है तो? आया है पेपर में, बताओ जी। जी बताइएगा, कितनी जगह में लगाएंगे? क्या स्टूडेंट्स, ये मुझे 50 मीटर स्क्वायर में लगाएंगे, या ये 100 मीटर स्क्वायर, या स्टूडेंट्स ये 200 मीटर स्क्वायर में लगाएंगे, या स्टूडेंट्स ये 350 मीटर स्क्वायर में लगाएंगे? जी। फिर आप जाल में फंस गए, ठीक है, मैंने एक जाल बिछाया, उस जाल में आप फिर फंस गए मछली के जैसे, और मछली जाल में फंसती तो क्या होता है, मारी जाती है। मछली जाल में फंसेगी तो, ठीक है, 100% मरना है उसको, और आप जाल में फंसोगे तो 100% फेल होना है आपको। आपने जैसे ही देखा ये भी जीरो वाला, ये भी जीरो वाला, ये भी जीरो वाला, ये जो है वो जीरो नहीं है, तो ये होना चाहिए, जो गलत है। ये ट्रैप है, एक जाल है जिसमें आप फंसते जाते हो 4 इंच में। जी नहीं स्टूडेंट्स, 100 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। 100 मीटर स्क्वायर का स्पेस टेप से आप मेजर कर लोगे, छोटा सा स्थान होगा, ठीक है, छोटा सा स्थान, 100 मीटर स्क्वायर। चलिए, इतनी जगह की हमें आवश्यकता पड़ेगी इसमें। अब मैं वही क्वेश्चन यदि आपसे डेपोक में पूछ लूं तो डेपोक में मुझे कितना स्पेस चाहिए? डेपोक में जगह कम लगती है, डेपोक में केवल 30 मीटर स्क्वायर लगता है। डेपोक में जो नर्सरी स्पेस है, लिखिएगा, आया है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, और बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ 30 मीटर स्क्वायर का इसको जो चाहिए, स्पेस चाहिए, वर्ग मीटर का, जैसे आप क्या कह सकते हो, वर्ग मीटर बोल सकते हो या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, 30 वर्ग मीटर का स्पेस चाहिए, सब तरफ 30 30 30, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये डेपोक विधि जो है हमने कहां से लाए, कौन से देश से आया ये? जी बताइए। बहुत ही सुंदर जगह है, आपने सुना होगा, ठीक है जी। फिलिस्तीन का नाम सुना है? फिलिस्तीन, बोले हाँ सर सुना है। मलीना फिलिस्तीन, जगह का नाम क्या है? मलीना फिलिस्तीन कि फिलीपींस? तो सर फिलीपींस, मलीना
फिलीपींस, याद रखिएगा, फिलीपींस, फिलिस्तीन दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहां एक कंफ्यूजन पैदा होता है। मलीना फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस देखिएगा आप लोग, यदि आपसे आता है तो बनना चाहिए, फिलीपींस में हुआ है। किसने बनाया? तो IRRI इसने बनाया है। अब इसका फुल फॉर्म यदि पेपर में आ जाए तो क्या है? पूरे देश के लिए यह विधि का निर्माण इसने किया है। क्या लिखोगे भैया आंसर में फिर? जी, कि आर, ठीक है, IRRI क्या है? ये IRRI, ऐसा पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाता है। क्या होगा भैया बताओ? फिलीपींस में काफी फेमस है ये जगह। ठीक है, क्या है ये? कोई सेंटर वेंटर है क्या जहां रिसर्च की जाती है? जैसे हमारे यहाँ ICR चलता है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या चलता है? ICR, वैसे ही यहां पर भी कुछ होता होगा। क्या उठे वहां का? वैसे उनके यहाँ पर क्या है? IRRI क्या होगा? ये नाम जो है ये है चावल से संबंधित, इंटरनेशनल राइस वाला इंस्टीट्यूट यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है, जरा बताओ। तो सर ये अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हमारा है फिलीपींस में। तो क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, धान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सर फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में है। ये पूरे विश्व के लेवल का है। ठीक है, यदि पूरे विश्व लेवल पर यदि कोई वैरायटी बनाई जाती है तो वो यही बनाई जाती है। बोले चलो भाई ठीक है, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब स्टूडेंट्स, इस विधि में यदि मैं आपसे बात करूं, किस विधि में, धान की किस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब बिना मिट्टी के क्या करना है? बोले सर बिना मिट्टी के धान उगाना है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। जो भी पोषक तत्व, जो भी केमिकल धान को लगते हैं वो एक पॉलिथीन में ले लेंगे, उस पॉलिथीन में क्या करेंगे, वो सारे पोषक तत्व भर देंगे और धान को लाके इसमें जो है वो रोपाई करके लगा देंगे, ये पैक करके टांग देंगे कहीं भी, कहीं भी टांग देंगे, हो जाएगा धान हमारा। जैसे पौधे वगैरह देखा था ना, मनी प्लांट वगैरह घर में लाते हैं, किसी भी हिस्से में ऐसे लगा दो, वो कहीं भी घूमते रहते हैं। अमरवेल को भी देखा होगा आपने, पेड़ के ऊपर एक येलो कलर की क्या होती है, घास डला हुआ होता है, जिसे अमरवेल कहते हैं। बोलिए यस सर। तो इसके लिए जो भी केमिकल जरूरत होती है, मतलब जो भी पोषक तत्व चाहिए, वो हम लोग क्या करते हैं, वो केमिकल को किसी भी, ठीक है, पॉलिथीन में, ग्लास वगैरह जो होती है उनकी, उसमें भर के और क्या कर देंगे, हम पौधा लगा देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, मतलब बिना मिट्टी के, ठीक है, क्या किया जाता है, विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के खेती की जाती है। सोचो कितनी शानदार तकनीक है। इसलिए तो जगह कम लगी थी। जगह कम क्यों लगी थी? बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं, सिर्फ रखना बस है हमें। तो क्या लिखेंगे? मिट्टी रहित, ठीक है, ठीक है, मिट्टी रहित खेती, किसकी? धान की, या मिट्टी रहित धान की खेती। बोले चलो ठीक, क्लियर है।
इसको क्या करते हैं, जूट की बोरी या केले के पत्ते, इन पर क्या करते हैं, ठीक है, बिछाकर नॉर्मली रख देते हैं। नीचे बेस बना देंगे, ऊपर केमिकल जो भी उसको डालना, जो भी उसका घोल बनाना, वो तैयार करके धान की रोपाई कर देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, 2.5 एकड़ में लगाना है, तो क्या इसको 2.5 एकड़ में लगाना पड़ेगा? क्या ये 2.5 एकड़ वाला क्वेश्चन बनेगा इसके लिए? बोले सर इसको तो लगाते नहीं जमीन में, 2.5 एकड़ का शब्द नहीं आएगा, ठीक है। बोले यस सर, 2.5 एकड़ शब्द नहीं आएगा, ये आएगा प्रति वर्ग किलोमीटर। कम जगह में ज्यादा रखता है ना, प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर, जो भी 1 मीटर होगा, 1 मीटर स्क्वायर, जी 1 मीटर स्क्वायर में कितने किलो लग जाएंगे? मतलब कम जगह में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना बेटा इससे। 1 मीटर स्क्वायर में यदि हमें लगाना है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर ऐसा भी बोल सकते हो आप। 1 वर्ग मीटर में कितने किलो हमें इसमें लगाना पड़ेगा, जरा बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी बताओ बच्चों, किस आंसर को आप इसमें जाना चाहेंगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितना लगना चाहिए? तो स्टूडेंट्स 1 वर्ग मीटर में ही इसमें 3 किलो खपत हो जाएगी, 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर में खपत हो जाएगी। याद रखिएगा यदि आपसे पेपर में दिया आता है तो। हाँ कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जगह नहीं लग रही ना, बिना जगह के काम हो रहा है। आप इसको चाहो तो जो है स्टोरी बना के लगा सकते हो ना, स्टोरी बना के तो लगा सकते हो, क्योंकि मिट्टी नहीं चाहिए। तो आपने यदि मान चलो 5 मंजिला ऐसा कुछ बना लिया, 5-6 मंजिला, तो लगा लोगे, जैसे मुर्गी भरते हैं ना, ऐसे छल्ली लगा के नीचे अलग, फिर थोड़ा सा ऊपर अलग, फिर और ऊपर अलग, फिर और ऊपर अलग, वैसे आप लगा सकते हो रैक टाइप के। जैसे किराना दुकान में जो है रैक बने होते हैं कि नहीं होते हैं, नीचे वाले रैक में कुछ और, ऊपर वाले में कुछ और, ऊपर वाले में और कुछ, तो एक ही कमरे में आप बहुत ज्यादा लगा सकते हो, एक ही कमरे में लगा सकते हो ना, स्पेस देखकर उनकी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा। उत्पादन बहुत ज्यादा होगा डेपोक में, खर्चा भी ज्यादा होगा। बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है इसे जरा बताओ? पौधा, डेपोक विधि से पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है? पौधा कितने दिन में तैयार होगा? जी बताइए। प्लांट जो है ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा हमारा? मात्र 11 से 13 दिन में, 11 से 13 दिन में तैयार हो जाएगा प्लांट हमारा। पौधा हमारा 11 से 13 दिन में तैयार है, बिल्कुल। सोचिए इतनी स्पीड से प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि भैया विदेशों के लोगों के पास में कम कम जगह होती है, वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे बेचते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे। तो वो टेक्निक से यूज करते हैं जिससे वो कम जगह में अच्छा प्रोडक्शन लेकर विदेशों में बेच देते हैं फिर उसको। ये विधि अपनाई जाती है। अपने पास में जमीन ज्यादा इसलिए अपन टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, लगा दिए तो लगा दिए, नहीं लगाए तो नहीं लगाए, आराम ज्यादा फरमाते हैं हम लोग, ठीक है। और साइंटिफिकली हम सोचते नहीं है। आप कभी सपने में भी नहीं सोचते हो हकीकत की छोड़ो कि आप भविष्य में साइंटिस्ट बनोगे। आपको कभी सपना भी नहीं आया होगा कि आप भविष्य में साइंटिस्ट बनेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि मैं एक रिसर्च, ठीक है, या डेवलपर बनूंगा, ये कभी सपना नहीं आता। जॉब लग जाए मेरी, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी खासी सैलरी अच्छी हो, ठीक है, बीवी अच्छी मिल जाए, ठीक है, घर वाला अच्छा मिल जाए, पापा मम्मी खुश हो जाए, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ये इंडियन ट्रेडिशनल, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है। जब से पैदा हुआ तब से यही सोच रहे हैं, सक्सेस का मतलब एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। हमें साइंटिस्ट बनने का सपना नहीं आता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को, लाख में कोई एक रहेगा जिसका सपना होगा। तो बस इसलिए हम लोग जो है वो मिट्टी में खेती कर रहे हैं, और वो लोग जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकली खेती करते हैं। समझ में आया?
आप लोग जब सोचेंगे कि हम भैया नई नई रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक है रिसर्च होती जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है, अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट हमारा जो है स्टूडेंट्स वो है एपेडा के ऊपर। एपेडा क्या चीज स्टूडेंट्स? एपेडा, एपेडा ये क्या है? कहीं ना कहीं आपने शायद ये नाम सुना होगा जी। भारत में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संबंधी जानकारी यही देता है, एपेडा जी। क्या देता है ये? तो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, फूड एक्सपोर्ट इन इंडिया, ये इसका काम है, एपेडा का काम। मतलब भारत में कहीं भी, ठीक है, कृषि से जुड़ा एवं खाद्य से जुड़ा, ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हो, उत्पाद कर रहे हो, ठीक है, या उसको क्या करना चाहते हो, निर्यात करना चाहते हो, यदि आपने उत्पाद कर लिया तो उसको ऑब्वियसली बात है बेचना चाहोगे। कुछ लोग विदेश में भी बेचते हैं ना भाई। तो उत्पाद निर्यात संबंधी, ठीक है, जानकारी प्रदान करना, जानकारी प्रदान करना। कौन प्रदान करता है भैया? एपिडा प्रदान करता है। भैया सर कैसे प्रदान करेगा जानकारी, बताइए। आपने सुना होगा कि इंडिया में इतना प्रोडक्शन हुआ इस साल, सुना है क्या? बोलिए सर, सुना हुआ है कि भैया इंडिया में इस बार इतना प्रोडक्शन हुआ है, इस जगह पर हुआ है, ठीक है, इस बार ये खाद जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट लगेगी, इतना, ठीक है, जगह में इस बार जो है गेहूं लगाए, इस बार इंडिया में इतनी जगह में जो है मक्का लगा हुआ है। ऐसे एक आता है क्या रिसर्च कि इंडिया के किस हिस्से में क्या लगा हुआ है और कितना लगा हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना बिका है, कितनी खपत खुद ने कर ली, हमने खा लिए, कितना बेच दिए, उत्पादन, फिर हमने खपत कितना किया। मतलब हम कुछ खाते भी है ना, घर में बचा के रखते हैं, यदि कोई भी प्रोडक्शन यदि हुआ तो क्या करते हैं, कुछ हिस्सा हम लोग बचा के रख लेते हैं घर में कि भैया हम लोग 6 महीने तक खाना खाएंगे। गेहूं हुआ तो गेहूं रख लेते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे घर में होती, जितने भी मेंबर हमारे घर में होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बाकी हम लोग बेच देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? तो यस सर ये सारी जानकारी जो है कौन देता है? बोल सर ये जानकारी देता है हमारा एपेडा। तो क्या है भैया एपेडा? तो सर एक संस्था है जो कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संबंधी जानकारी हमें देगी। आई होप टॉपिक क्लियर होगा, बन जाएगा, दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पर आप लोगों को नहीं जाएगी। संस्था का नाम है, बनेगा। अब फ्रेंड्स इसके साथ में आपसे यदि एक क्वेश्चन और हो जाए, ठीक है, तो देखिए जवाब दीजिएगा यदि बनता है क्वेश्चन आप लोगों से। तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। इसका ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, क्योंकि आप भी थोड़ा सा इसकी जानकारी उठाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। एक छोटा सा होमवर्क कि एपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आई होप इतना काम आप जरूर करेंगे, ठीक है। और ये आया फुल फॉर्म पेपर में, एपेडा का फुल फॉर्म पेपर में आया हुआ है, तो ये काम आपको करना है कि, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए, तो दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की क्या करना, मिट्टी का या मिट्टी की क्या करना, स्टडी करना, मिट्टी की परीक्षण व जांच, ठीक है, या जिसको पढ़ाई कहते हैं, ठीक है,
मिट्टी के विषय में पढ़ाई करना, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मिट्टी के विषय में पढ़ाई करना, मिट्टी के विषय में अध्ययन करना, या मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा इसका आंसर बताओ, एनीवन? चलो ऑप्शन है इसका, क्या ये अर्थ स्टडी कहलाएगा, या स्टूडेंट्स ये सॉइल साइंस कहलाएगा, या स्टूडेंट्स ये हमारा जूलॉजी कहलाएगा, या स्टूडेंट्स ये हमारा पेडोलॉजी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन आप लोग जो हैं वो 100% गलत करेंगे, सही करने की उम्मीद 1-2 बच्चों से है जिन्होंने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अर्थ स्टडी ऐसा कहीं कोई है ही नहीं है सिलेबस में। जूलॉजी जो है ये बायोलॉजी से संबंधित चीजें होगी हमारी। सॉइल साइंस सॉइल्स के विज्ञान है। पढ़ने को क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। यदि आप कभी मिट्टी की स्टडी करेंगे तो आपको पेडोलॉजी कहेंगे। कुछ लोग जो है पेडोलॉजी लेकर सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं। आपने देखा होगा किसान जो मिट्टी परीक्षण करवाते हैं, आपके मिट्टी में कौन कौन से तत्व है, उस हिसाब से तो आप खेती करोगे। अभी जो खेती हो रही वो कैसी खेती हो रही? अंधी खेती हो रही। उसने धान लगाया, हमारे एरिया में धान लगते हैं, हम भी लगा देंगे। उसने मक्का लगाया, हम भी लगा देंगे। उसमें एनपीके डालना है, हम भी डाल देंगे। हमने टमाटर लगाया, पड़ोसी ने लगाया, हम भी लगा देंगे। लेकिन हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, इसकी हम जांच करेंगे और उस हिसाब से यदि हम खेती करते हैं, साइंटिफिक खेती यदि हमें करना है तो सॉइल स्टडी आपको करना पड़ता है और इसके लिए फिर वैकेंसी भी निकलती है। ठीक है, इसकी वैकेंसी निकलेगी रिसर्चर की, लैब टेक्नीशियन की। यदि आप देखना है, कई बार आपने सुना होगा किसानों के पास में उनकी मिट्टी का एक हेल्थ कार्ड होता है, सॉइल कार्ड बनता है, सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट बनवाती है कि आपकी मिट्टी का आप कार्ड बनवा के रखो खेत का, कि आपकी मिट्टी कौन सी है, उसका रंग क्या है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो ये हर 6 महीने साल भर में जो किसान जो है वो हर जिले में एक जो है सॉइल टेस्टिंग केंद्र बना होगा, मिट्टी परीक्षण केंद्र, वहां पर जाकर वो अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं। नहीं तो खुद से कर सकते हैं। तो आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको कि एपेडा क्या है। ठीक है, आपका उसके बाद में आपका जो पेडोलॉजी किससे संबंधित है, डेपोक क्या चीज है, एसआरआई क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पर बात किए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एपीडी का फुल फॉर्म जरूर आप पता करके ठीक है रखिएगा।